आईएस इस्लामिक स्टेट, जिसे कि एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, इसी के बारे में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस्लामिक स्टेट जो है वह थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा डाउन हुआ है। यानी कि इसका प्रभाव जो हुआ करता था उस प्रभाव में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। आईएस पूरी तरीके से आउट नहीं हुआ है। तो यही कहा गया है टाइटल में डाउन, कि भाई ठीक है, इस्लामिक स्टेट जो है इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन यह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, बट नॉट आउट, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। राजनीतिक अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता जो कि पश्चिमी एशिया के कुछ क्षेत्रों में और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में बनी हुई है। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ना, इसके लिए आया है इज। यह राजनीतिक अस्थिरता जो है इज अलाउइंग द आईएस स्पेस टू ऑपरेट। तो यह जो राजनीतिक अस्थिरता है, इसके माध्यम से आईएस को वह स्पेस मिल पा रहा है कि आईएस अपनी गतिविधियों को ठीक तरीके से अंजाम दे सके। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें और नॉर्थ अफ्रीका की अगर हम बात करें, तो यहाँ कुछ देश ऐसे हैं जो कि राजनीतिक दृष्टि से मजबूत नहीं है। इन देशों में राजनीतिक रूप से मजबूत सरकार नहीं है। इनके चलते आईएस पनप रहा है, आईएस अपनी गतिविधियों को अंजाम दे पा रहा है। आगे देखते हैं। द यूएन काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म का मतलब होता है एक तरीके से आतंकवाद का जो विरोध करोगे ना आप, आतंकवाद निरोधक, या हाँ, आतंकवाद का निरोध करना, आतंकवाद का विरोध करना है ना, आतंकवाद से टकराना। तो काउंटर टेररिज्म, द यूएन काउंटर टेररिज्म चीफ्स स्टेटमेंट टू द सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखो क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं उन्होंने, मतलब ये जो चीफ है ना, ये किसके चीफ हैं, ये एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो टीम है ना उसके चीफ हैं। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है, ऑन द कंटिन्यूइंग प्रेजेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड एल्सवेयर। कि भाई पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में, इसके अलावा अन्य जगहों पर यह जो इस्लामिक स्टेट आतंकवाद लगातार बना हुआ है, इस संबंध में यूएन के जो चीफ हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। और वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस स्टेटमेंट को शुड बी सीन, उस स्टेटमेंट को देखा जाना चाहिए एज ए सीरियस वार्निंग, एक गंभीर चेतावनी के रूप में, बाय द कंट्रीज इन दीज रीजन्स। कि भाई इन क्षेत्रों में जो देश हैं उन देशों के द्वारा इस चेतावनी को सीरियसली लिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे भाई इन्होंने क्या चेतावनी दी है, क्या बात जो है इन्होंने कही है। 2 years आफ्टर द सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप। भाई ये जो जिहादिस्ट ग्रुप है ना, ये क्या है, सुन्नी सुन्नी है। ये जो क्या है, एक तरीके से ये जो शिया और सुन्नी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो इस्लाम है ना, इस इस्लाम में एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये दो मुख्य लोग हैं, एक तो होते हैं शिया और एक होते हैं सुन्नी। और ये जो सुन्नी लोग होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा कट्टर माना जाता है। तो 2 years आफ्टर सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप, तो आईएस के लिए कहा गया है, इस्लामिक स्टेट के लिए कहा गया है कि 2 साल बाद, 2 years आफ्टर द सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप वाज डिक्लेयर्ड डिफीटेड। देखो क्या हुआ था, 2 साल पहले इसको घोषित कर दिया गया था, आईएस को घोषित कर दिया गया था कि भाई ये हार चुका है, हार गया है। उसके 2 साल बाद मोर देन 10,000 आईएस फाइटर्स रिमेन एक्टिव इन इराक एंड सीरिया। कि इस बात को 2 साल हो गए, 2 साल पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप आईएस हार चुका है, लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद भी लगभग 10,000 इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए फाइटर्स जो हैं वे अभी भी इराक और सीरिया में एक्टिव बने हुए हैं, यानी कि अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। किसने कही है ये बात? ये बात कही है यूएन के चीफ ने, जिनका की नाम है व्लादिमीर वॉरनकोव। और एडिटोरियल का कहना है कि उनकी इस चेतावनी को इस क्षेत्र से जुड़े हुए देशों को सीरियसली लेना चाहिए। आगे देखते हैं। आईएस ड्रिवन। देखो आईएस ड्रिवन का मतलब हुआ कि इस्लामिक स्टेट के द्वारा जिसे चलाया जा रहा है ना, आईएस ड्रिवन टेरर अटैक्स, कि वे टेरर अटैक्स, वे आतंकी हमले जिनको कि कौन अंजाम देता है, आईएस।
आर ऑन द राइज, ये लगातार जो है बढ़ रहे हैं, है ना। आर ऑन द राइज, राइज का मतलब है बढ़ते जाना, बढ़ोतरी होना, कि लगातार आईएस जिस क्षेत्र में सक्रिय है उस क्षेत्र में उसके आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, दीज टू कंट्रीज, इन दोनों देशों की अगर हम बात करें, इराक और सीरिया की, है ना, बिसाइड्स दीज टू कंट्रीज वेयर द आईएस हैड एस्टेब्लिश्ड ए प्रोटो स्टेट इन 2014। प्रोटो स्टेट का क्या मतलब होता है? प्रोटो स्टेट का मतलब होता है अपना खुद का राज्य बना लेना, जिसे एक तरीके से पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली है ना। आप खुद का ही, जैसे कि कुछ एक तरीके से आतंकवादी संगठन हो सकते हैं या फिर कुछ उग्रवाद से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, वे अपने ही क्षेत्र को जो है अपना स्टेट घोषित कर दें, उस तरफ के, उस टाइप के स्टेट को बोलते हैं प्रोटो स्टेट। तो देखो क्या कहा जा रहा है, बिसाइड्स दीज टू कंट्रीज, इन दो देशों के अलावा, वेयर, इन दो देशों के लिए कहा गया है वेयर, जहां पर कि आईएस हैड एस्टेब्लिश्ड, आईएस ने स्थापित किया था क्या, इनका खुद का राज्य 2014 में आईएस ने स्थापित किया था इन दो राज्यों में। और ये जो राज्य, यानी कि अपना जो राज्य आईएस ने स्थापित किया था इराक और सीरिया में 2014 में, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था बाय मल्टीलेटरल वार एफर्ट्स। मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय, वार एफर्ट्स का मतलब है युद्ध के प्रयास, दैट लास्टेड 4 years, कि भाई 4 साल तक लगातार आईएस के खिलाफ कई देशों ने मिलकर युद्ध किया, जो कि 4 साल तक चला, और इस प्रयास में क्या किया गया, आईएस को जो है नष्ट किया गया। द टेरर आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है संगठन, कि भाई ये जो आतंकवादी संगठन है, हैज़ ए प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब है प्रांत या फिर क्षेत्र, इन वेस्ट अफ्रीका विद नियरली 3000 फाइटर्स। तो देखो ये जो आतंकवादी संगठन है ना, आईएस के लिए कहा जा रहा है, इसका अपना खुद का प्रांत है, कहां पर, वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में, और जहां पर लगभग 3000 फाइटर्स हैं, 3000 लड़ाके हैं, अकॉर्डिंग टू द यूएन, है ना, यूएन के अनुसार। इन वार टॉर्न अफगानिस्तान, टॉर्न का मतलब क्या होता है, टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ, है ना। अब यहाँ पे वार टॉर्न का मतलब है अफगानिस्तान के लिए कहा गया, क्या कहा गया, अफगानिस्तान जो कि वार टॉर्न है, यानी कि जो कि युद्ध से ग्रसित है, जो कि युद्ध की चपेट में है ना, उसको कहा गया है इन वार टॉर अफगानिस्तान। इट कंटिन्यूस टू स्टेज अटैक्स, स्टेज का मतलब होता है प्रदर्शन करना, कि भाई अफगानिस्तान जो कि युद्ध की मार झेल रहा है, वहां आईएस लगातार अपने प्रदर्शन करता है, यानी कि लगातार आईएस अपने हमले करता है। टारगेटिंग एथनिक, टारगेटिंग मतलब निशाना बनाते हुए, किन लोगों को, इथनिक, कुछ विशेष नस्ल के लोगों को, है ना, कुछ विशेष प्रजातियों को, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, और जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, है ना, उन लोगों को जो है निशाना बनाता है, कौन, आईएस। आगे देखते हैं। द आईएस में नो लॉन्गर कंट्रोल एनी बिग सिटी, एडिटोरियल बात करता है कि हो सकता है आईएस के कंट्रोल में कोई बड़ा शहर न हो, है ना, आईएस में नो लॉन्गर, है ना, कि भाई अब जो है आईएस के, ऐसी हम कह सकते हैं कि आईएस में नो लॉन्गर कंट्रोल एनी बिग सिटी, कि भाई आईएस के कंट्रोल में कोई बड़ा शहर ना हो, बट इट्स राइज, लेकिन आईएस का उदय होना, उठना, फ्रॉम ए ब्रेक अवे फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है गुट या फिर दल, और ब्रेक अवे का मतलब है कि भाई ये क्या हुआ, ब्रेक अवे का मतलब है टूट जाना, ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ अलकायदा, कि आईएस जो है वह अलकायदा से टूटा हुआ गुट है, अलकायदा का ही एक छोटा सा गुट है जो कि टूट के अलकायदा से अलग हो गया और इसने आईएस को निर्मित कर लिया इन इराक, है ना। तो इराक में क्या हुआ था कि अलकायदा से एक छोटा सा गुट अलग हुआ और इसने अपने आप को आईएस का नाम दिया, और धीरे धीरे ये इतना उठता चला गया आईएस टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है ताकतवर, टेररिस्ट ग्रुप्स, और धीरे धीरे ये उठ के विश्व का सर्वाधिक विश्व के मतलब जो सर्वाधिक ताकतवर जो ग्रुप्स है ना, उनमें उनमें आ गया है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स, है ना। और धीरे धीरे अलकायदा से अलग होकर एक छोटा सा संगठन था पहले, ये धीरे धीरे उभरता हुआ आज विश्व के जो सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनमें से एक है आईएस। तो देखो धीरे धीरे किस तरह से ये बढ़ोतरी होती चली गई इसकी, है ना। तो ये जो कुछ हुआ इसको देखा जाना चाहिए, शुड बी ए लेसन, यह एक सबक होना चाहिए फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब होता है
हितधारक, यानी कि विभिन्न कंट्रीज जिनको आईएस बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है उनको कहा गया है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, उन कंट्रीज को। तो उन कंट्रीज को देखना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि किस तरह से एक छोटा ग्रुप जो है संगठन था वो बड़ा होता होता कहाँ आ गया और कितनी भीषण स्तर पर जो है उत्पात मचा रहा है। एवर सिंस दे लॉस्ट टेरिटरीज, आईएस फाइटर्स एवर सिंस दे लॉस्ट टेरिटरीज, टेरिटरीज का मतलब हो गया क्षेत्र, कि भाई आईएस से जुड़े हुए जो लोग हैं इन्होंने जब से अपना क्षेत्र खोया तब से क्या हुआ कि ये जो आईएस फाइटर्स हैं, है ना, आईएस के लड़ाकू लोग हैं, विड्रू, विड्रू का मतलब है पीछे हट जाना, फ्रॉम द फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन का मतलब होता है, देखो एक होता है फ्रंट लाइन कि आप जो है सामने आके लड़ाई लड़ते हो, है ना, और एक होता है एक आप जो है पीछे से जो है कमान संभालते हो। तो क्या हुआ कि ये जो आईएस जो था जब इनका क्षेत्र छिन गया तो ये क्या थे, मतलब सामने से लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो सामने की जगह पीछे चले गए एंड स्टार्टेड ऑपरेट, ऑपरेट करने का मतलब है अपनी गतिविधियों को अंजाम देना, इन सेल्स, सेल्स का मतलब क्या हो गया, सेल्स का मतलब हो गया वो जो कोठरी होती है ना, एक बंद कक्ष जो होता है, इन सेल्स इन द डेजर्ट्स, कि भाई जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जो कोठरियां बनी होती हैं, जो रेगिस्तान में जो तहखाने बने होते हैं ये उनमें छिप गए, है ना, माउंटेन्स, पर्वतों के बीच में छिप गए, एंड हिंटरलैंड्स, हिंटरलैंड्स का मतलब है देश के आंतरिक क्षेत्र जो होते हैं ना, उन आंतरिक क्षेत्रों को कहा जाता है हिंटरलैंड्स। तो क्या हुआ जब आईएस का टेरिटरीज छिन गया तो ये क्या हुआ, बैक डोर पे चले गए, यानी कि बैक डोर पे चले गए मतलब जो किसी की रेगिस्तान है इनमें छिप के, पहाड़ों में छिप गए, है ना, जो रेगिस्तान में जो छोटी छोटी एक तरीके से आप कह सकते हो कि बंद ग्रह जो बने हुए थे उनमें छिप गए, आंतरूनी इलाकों में छिप गए और वहां से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज, कॉन्फ्लिक्ट रिडन, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज का मतलब है ऐसे देश जो कि संघर्ष में फंसे हुए हैं, ऐसे देश जिनमें कि आंतरिक संघर्ष चल रहा है, उन आंतरिक संघर्ष चलने वाले देशों के बीच में जाके ये लोग जो है छिप गए, कहीं पहाड़ों में, कहीं आंतरिक क्षेत्रों में, और वहां से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। इराक एंड सीरिया आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द आईएस रिसर्जेंस, इराक और सीरिया ये दो ऐसे देश हैं जो कि खास करके वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमजोर स्थिति में होना, बहुत ही जल्दी किसी की चपेट में आ जाना, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये बहुत ही कमजोर आदमी है ना, इसे आसानी से जीता जा सकता है या फिर ये आसानी से चपेट में आ सकता है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वल्नरेबल, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। वल्नरेबल टू द आईएस रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब होता है फिर से उठ खड़े होना, यानी कि इराक और सीरिया कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र है ना बहुत ही वल्नरेबल है, यानी कि इन क्षेत्रों में आईएस बहुत ही जल्दी फिर से उठ खड़ा हो सकता है। क्यों? एज दीज कंट्रीज की, अगर इराक और सीरिया ये जो कंट्रीज है ना आर येट टू बी फुली स्टेबलाइज्ड आफ्टर द वार्स, कि युद्ध के बाद, भाई देखो इराक और सीरिया में लगातार गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि गृह युद्ध की स्थिति समाप्त हो चुकी है लेकिन फिर भी अभी इन देशों को राजनीतिक रूप से स्थिरता प्राप्त करनी है। तो जब तक ये देश राजनीतिक स्थिरता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये देश बड़े ही वल्नरेबल स्थिति में है, बड़े ही कमजोर स्थिति में है कि यहाँ पर आईएस अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। इन सीरिया, सीरिया की अगर हम बात करें, द बशर अल असद गवर्नमेंट है ना, जहाँ पर कि बशर अल असद की सरकार है, हैज़ प्रैक्टिकली वॉन द सिविल वार, कि बशर अल असद की जो सरकार है इसी ने सिविल वार को जीता सीरिया में, है ना, और जो है अपनी सरकार स्थापित की। बट सीरिया इज नाउ ए डिवाइडेड कंट्री, लेकिन वर्तमान हालातों की अगर हम बात करें तो सीरिया एक बटा हुआ देश है, ए डिवाइडेड कंट्री, वाइल जबकि द गवर्नमेंट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, कि भाई ठीक है सीरिया में जो क्षेत्र है उस ज़्यादातर क्षेत्र को सरकार जो है कंट्रोल करती है, लेकिन एक कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, ऑफ जिहादिस्ट एंड रिबेल्स, लेकिन कुछ जो विद्रोही हैं यानी कि सरकार के खिलाफ जो कुछ लोग हैं और जिहादिस्ट जो लोग हैं, है ना, एक कोलिशन, उनका संगठन, अब यहाँ पे जो इज आया ना ये आया इस गठबंधन के लिए, कोलिशन के लिए, किसका कोलिशन, जिहादिस्ट और रिबेल्स का। तो ये जो गठबंधन है इज रनिंग द इदलिब प्रोविंस, तो यह जो है एक तरीके से इदलिब जो क्षेत्र है ना, उस इदलिब प्रोविंस का मतलब हो गया क्षेत्र या फिर प्रांत, तो ये जो इदलिब जो क्षेत्र है सीरिया में, इस क्षेत्र को कौन कंट्रोल कर रहा है,
इस क्षेत्र को कंट्रोल कर रहा है सीरिया की सरकार के विरोधी और जिहादिस्ट। इन द नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की अगर हम बात करें ना, सीरिया के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की अगर हम बात करें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करें, द कुर्दिश रिबेल्स हैव डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी। वहां पे एक प्रजाति है जिसका नाम है कुर्द, है ना, कुर्द लोग हैं। तो रिबेल का मतलब है विद्रोही, हैव डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब स्वयं की सरकार, स्वयं की सत्ता। तो सीरिया के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि जो कुर्द विद्रोही हैं, इन्होंने अपनी सरकार घोषित कर दी है, इन्होंने ऑटोनॉमी की घोषणा कर दी है। इसके अलावा तो देखो सीरिया की स्थिति मतलब बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि मतलब सीरिया जो है ना अभी भी पूरी तरीके से स्थायित्व वहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है। ऑन द सीरियन टर्किश बॉर्डर, और सीरिया और तुर्की की सीमाएं जहाँ लगती हैं ना, उस बॉर्डर की अगर हम बात करें, टर्की यानी कि तुर्की जो है बैक का मतलब है सपोर्ट करना, बैक्ड बाय प्रो टर्किश रिबेल्स, कि तुर्की जिसको कि समर्थन प्राप्त है किसका, उन लोगों का जो कि विद्रोही हैं, लेकिन बैक्ड बाय प्रो टर्किश रिबेल्स। इसका मतलब हुआ जो कि एक तरीके से तुर्की के लिए, तुर्की के पक्ष में जो विरोध करते हैं, टर्की बैक्ड जिसको कि सपोर्ट प्राप्त है प्रो टर्किश का मतलब होता है तुर्की के समर्थन में, यानी कि कुछ ऐसे विद्रोही जो कि तुर्की के समर्थन में है। हैज कार्व आउट का मतलब होता है निर्मित करना, बफर का मतलब होता है अवरोध, एंड हैज बीन इन परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ द कुर्द्स। तो देखो हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई कुर्द लोग जो हैं, इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है सीरिया का, वहां पर इन्होंने क्या किया है, अपनी सरकार की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर हमें क्या देखने को मिलता है, सीरिया और टर्की की जो बॉर्डर है, वहां पर क्या है, कुछ विद्रोही हैं जो कि तुर्की का समर्थन करते हैं। तो इन्होंने जो है अपने लिए निर्मित किया है ना, ये जो एक तरीके से ये जो है ना, इनके लिए हम किन के लिए बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन विद्रोहियों की जो कि तुर्की का समर्थन करते हैं। इन्होंने अपने लिए एक क्षेत्र निर्मित किया है। यह लगातार जो है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, यह लगातार कुर्द लोगों से संघर्ष करते रहे हैं। यद्यपि देयर इज एन अनईजी का मतलब है बेचैन वाली जो स्थिति होती है ना, उसको बोलते हैं अनईजी। क्वाइट का मतलब है शांति। अब अनईजी क्वाइट का मतलब हो गया कि भाई शांति नहीं है, बेचैनी की स्थिति है। यद्यपि देयर इज एन अनईजी क्वाइट इन सीरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर शांति है, लेकिन एक बेचैनी भरी शांति है। द सिचुएशन इज अनइनफ्लेमेबल। कुल मिला के ऐसा लगता है कि शांति है, लेकिन वास्तव में शांति है नहीं। परिस्थिति जो है ना, सिचुएशन जो है इज इनफ्लेमेबल, की परिस्थिति जो है वह काफी ज्वलनशील है, यानी कि मामला कभी भी भड़क सकता है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होना, है ना, यानी कि परिस्थिति कभी भी जो है भड़क सकती है ना, चिंगारी कभी भी शोला बन सकती है। आगे देखते हैं, इराक आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट। अब अगर हम इराक की बात करते हैं, जहां पर कि कई महीनों से जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड इनस्टेबिलिटी, कि इराक जहां पर कि काफी सारे विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पर कि काफी देर तक जो है राजनीतिक अस्थायित्व बना रहा, हैज फाइनली गॉट ए गवर्नमेंट। अंततः इराक ने जो है अपनी सरकार को पा लिया है। बट प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कदीमी, लेकिन इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कदीमी की अगर हम बात करें तो इज टॉर्न, वह बटे हुए हैं, है ना, एक तरीके से उनकी स्थिति जो है ना बड़ी बटी हुई स्थिति है। बिटवीन द यूएस एंड ईरान, यानी कि इराक के प्राइम मिनिस्टर की हालत दोनों के बीच में झूल रही है। किन दोनों के बीच में झूल रही है, अमेरिका और ईरान, है ना। अमेरिका का भी उनके ऊपर दबाव है और ईरान का भी उनके ऊपर दबाव है। क्यों? प्रो ईरान शिया, है ना, प्रो ईरान शिया का मतलब हुआ शिया कम्युनिटी के लोग जो कि ईरान का समर्थन करते हैं, ये मतलब हुआ प्रो ईरान का। प्रो ईरान शिया। मिलिशिया का मतलब हो गया एक तरीके से आप कह सकते हो कि नागरिक सेना। प्रो ईरान शिया मिलिशिया, यानी कि शिया कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग जो कि ईरान का समर्थन करते हैं, इन्होंने अपनी एक नागरिक सेना बना रखी है। कंटिन्यू टू टारगेट यूएस ट्रूप्स इनसाइड इराक। तो यह जो शिया मिलिशिया है, यह लगातार अमेरिका की ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, ये लगातार अमेरिका की सेनाओं पर अटैक करते हैं। इराक में जो अमेरिका की सेनाएं हैं, उन सेनाओं पर लगातार
प्रो ईरान शिया कम्युनिटी के द्वारा अटैक किया जाता है। इसके द्वारा हो सकता है, विच कुड टर्न, टर्न का मतलब है बदल जाना, विच कुड टर्न द कंट्री, कि यह जो कंट्री है इनटू ए बैटलफील्ड, यानी कि इराक जो है युद्ध की भूमि में परिवर्तित हो सकता है। बिटवीन वाशिंगटन का मतलब हो गया अमेरिका और तेहरान का मतलब हो गया ईरान, कि भाई इराक की जो ज़मीन है वह ज़मीन अमेरिका और तेहरान की युद्ध भूमि बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो ईरान के एक तरीके से शिया मिलिशिया हैं, वे लगातार इराक की भूमि पर अमेरिका के सैनिकों को टारगेट करते हैं। द स्टोरी इज नॉट वेरी डिफरेंट इन अमेरिका, इन अफ्रीका। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहां के हालात को देख लेते हैं कि भाई अफ्रीका के हालात जो है ना वो भी कुछ अलग नहीं है। अब देखो अफ्रीका की बात करते हैं, लीबिया है ना जो कि अफ्रीका में है, हैज टू गवर्नमेंट, कि भाई लीबिया जो है वहां पर दो सरकारें हैं। लीबिया हैज टू गवर्नमेंट्स विच वर फाइटिंग ईच अदर टिल लास्ट वीक्स सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, कि लीबिया में भी कोई पर्टिकुलर एक स्थायी सरकार नहीं है। लीबिया में जो है दो सरकारें हैं जो कि पिछले सप्ताह तक युद्ध विराम की घोषणा होने तक लगातार लड़ रही थी। आगे देखते हैं द लिबियन कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई लीबिया में ये जो संघर्ष चल रहा है हैज स्पिल्ड ओवर, ये संघर्ष जो है फैला हुआ है इनटू, कहां तक फैला हुआ है, माली एंड बुर्किना फासो, है ना, कि ये माली और बुर्किना फासो जो क्षेत्र है यहां पर जो है ये लिबियन कॉन्फ्लिक्ट जो है फैला हुआ है। वेयर, इन क्षेत्र की बात अगर हम करें ना, ये जो बुर्किना फासो इन क्षेत्र की अगर हम बात करें, वेयर जिहादिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड, जहां पर कि जो जिहादिस्ट हैं इन्होंने स्थापित किया है क्या, ए सॉलिड प्रेजेंस, यानी कि लिबिया के ये जो क्षेत्र है ना माली और ये जो बुर्किना फासो है, यहाँ पर जो जिहाद करने वाले लोग हैं इनकी बड़ी ही दमदार, बड़ी ही मजबूत मौजूदगी है। आगे देखते हैं केओस, केओस का मतलब होता है अराजकता। ब्रीड्स, ब्रीड्स का मतलब होता है एक तरीके से पैदा करना, है ना। मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का मतलब होता है उग्रवाद, कि अराजकता उग्रवाद को जन्म देती है, ये एडिटोरियल बात करता है। एंड एज द मेन ग्रुप हेयर इज द IS, कि इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये जो वेस्ट एशिया का क्षेत्र है या जो ये जो अफ्रीका का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेन ग्रुप है वो क्या है, मेन ग्रुप IS है। देखो एडिटोरियल पहले एक बात कहता है, एडिटोरियल कहता है कि अराजकता उग्रवाद को जन्म देती है, और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जहां पर IS मेन ग्रुप है, इट वुड रिमेन एक्टिव एज लॉन्ग एज, तो ये IS है तब तक एक्टिव बना रहेगा, कब तक, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का मतलब है तब तक दीज कंट्रीज रिमेन अनस्टेबल, जब तक कि यह देश राजनीतिक स्थिरता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक यहां पर IS सक्रिय बना रहेगा। द IS हैज इट्स रूट्स इन द US इन्वेजन ऑफ द इराक। भाई ये जो US इन्वेजन का मतलब होता है एक तरीके से आक्रमण करना, है ना, अटैक करना, इन्वेजन ऑफ इराक, कि भाई ये जो IS पैदा कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं, कि जब अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया, अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, तो वहां से जो है इस IS की शुरुआत हुई। इट स्टार्टेड ग्रोइंग, और धीरे धीरे IS जो है वह बड़ा होने लगा, बढ़ने लगा, बाय एक्सप्लोइटिंग, एक्सप्लोइट का मतलब है यहाँ पे फायदा उठाना, द सिविल वार इन सीरिया, कि सीरिया में क्या हुआ, सिविल वार, सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ उस गृह युद्ध का फायदा उठाकर IS जो है धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता चला गया। द रीजनल गवर्नमेंट्स एज वेल एज देयर इंटरनेशनल बैकर्स, कि भाई जो क्षेत्रीय सरकारें हैं साथ ही साथ जो उनके अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट करने वाले हैं, बैकर्स का क्या मतलब होता है, सपोर्ट करने वाला, राइवल्स का मतलब हो गया प्रतिद्वंदी, कि भाई जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो समर्थन प्राप्त है, इसके अलावा जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनके जो विरोधी लोग हैं शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट, उनको इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। किस बात की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर इन क्षेत्रों में सरकार अनस्टेबल बनी रहती है तो IS का समाप्त होना बहुत ही मुश्किल है। इफ दे फेल टू एड्रेस द रीजनल फॉल्ट लाइन, एड्रेस का मतलब है समाधान करना, कि भाई ये जो क्षेत्रीय सरकारें हैं और इन क्षेत्रीय सरकारों को सपोर्ट करने वाले जो देश हैं, इसके अलावा इन क्षेत्रीय सरकारों के जो विरोधी लोग हैं,
अगर ये समाधान नहीं करते, किस चीज़ का? रीजनल फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन का मतलब है कमी, एक तरीके से कि भाई जो प्रादेशिक कमी हमें देखने को मिलती है ना, एंड कंटिन्यू टू फाइट ईच अदर, कि क्षेत्रीय सरकारें अगर आपस में लड़ती रहती हैं, क्षेत्रीय सरकारों में जो विरोधी हैं वे अगर आपस में लड़ते रहते हैं, तो द जिहादिस्ट, तो जिहाद करने वाले जो लोग हैं, कुड, ऐसा हो सकता है, इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उभर के सामने आना, विनर्स वंस अगेन, तो ये जो जिहादिस्ट हैं एक बार फिर से जीत सकते हैं, एक बार फिर से विनर्स के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक स्थिरता के प्रयास इन क्षेत्रों में किए जाएं।